हरे कृष्णा। राधे राधे। जयदेव जी की कथा हम लोग सुन रहे थे। शेष भाग इस वीडियो के अंदर आप लोग सुनेंगे। एक दिन वह मुगल घोड़े पर चढ़ा हुआ कहीं से जा रहा था और अष्टपदी को बड़े प्रेम से गाता जाता था। उसी समय भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पद सुनने को मैं साथ हूँ। स्वामी जयदेव जी कृत ऐसा यह गीत गोविंद है जिसको स्वर्ग की अप्सराएं भी गाने में अपना अहोभाग समझती हैं। फिर मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो कि इसकी महिमा और प्रताप का वर्णन कर सके। एक दिन रास्ते में जयदेव जी की कुछ ठगों से भेंट हो गई। उस दिन इनके पास कुछ रुपए भी बंधे हुए थे। उन ठगों ने इनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। जयदेव जी बोले, जहाँ तुम जा रहे हो। ऐसा कहकर उनके साथ ही चल दिए। आगे चलकर उनकी बातों से जयदेव जी ताड़ गए कि ये लोग ठग हैं। ऐसा विचार कर उनके पास जो कुछ रुपया था सब उन ठगों को दे दिया, क्योंकि वे समझते थे कि धन पाप की जड़ है, बहुत भोजन रोग का कारण है और संसार से मोह बढ़ाना ही दुख का कारण होता है। अतः तीनों को जितना शीघ्र त्याग दिया जाए उतना ही अच्छा है। जयदेव जी तो यह विचार कर रहे थे, उधर ठगों के दिल में पाप पैदा हुआ कि इनने जो अपना सब धन हमें चुपचाप दे दिया है, इससे मालूम होता है कि यह मनुष्य कपटी है और शहर में पहुंचते ही हमें गिरफ्तार करा देगा। इसलिए इसको मारकर कुएं में डाल देना चाहिए। निदान ऐसा ही किया। जयदेव जी ने भी प्रारब्ध बलवान समझकर संतोष किया और कुएं में ही पड़े हुए भगवान का ध्यान करने लगे। देवयोग से एक दिन उस कुएं पर राजा आया और उसने जयदेव जी को बाहर निकाला। उनके हाथ पैर कटे हुए देखकर बड़ा दुखी हुआ और कारण पूछा। तब जयदेव जी ने उत्तर दिया कि वह जन्म से ही ऐसे हैं। उनकी बातों से राजा समझ गया कि यह मनुष्य महाप्रतापी कोई भगवान का परम भक्त है। मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए हैं। एक पालकी में बिठालकर राजा जयदेव जी को अपनी राजधानी में ले गया तथा बड़े आदर सत्कार के साथ एक सुंदर स्थान ठहरने को दे दिया और भोजन के समस्त पदार्थ वहीं मंगवा दिए। फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मन, मेरे योग्य जो सेवा हो सो आज्ञा करें। तब जयदेव जी ने कहा कि राजन, आप साधुओं की सेवा सच्चे हृदय से करें, इसी से आपका जीवन सफल होगा। उस दिन से राजा खूब मन लगाकर साधु सेवा करने लगे। उनकी यह प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। जब उन ठगों ने राजा की साधु सेवा का वृतांत सुना तो वह भी कुछ द्रव्य ठगने के विचार से साधु का सवेश बनाकर राजा के पास आए। किंतु सबसे पहले उनकी जयदेव जी से भेंट हो गई, जिन्हें देखकर वह पहचान गए और भय के मारे थर थर काँपने लगे। परंतु जयदेव जी ने उनको पहचान कर बड़े आदर सत्कार से बैठाया और अंदर से उनकी बड़ी प्रशंसा करी। तब राजा उनको महल के अंदर ले गया और उनकी खूब सेवा पूजा की। किंतु वे पापी डर के मारे वहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहते थे। तब जयदेव जी ने देखा कि वे ठग जाना ही चाहते हैं तो राजा से उनको खूब द्रव्य दिलाकर विदा किया। उस दिव्य की रक्षा के लिए 2 चौकीदार भी साथ में कर दिए। रास्ते में उन चौकीदारों ने ठगों से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, जो स्वामी जी ने तुम्हारी ऐसी सेवा कराई है। तुम स्वामी जी के कौन हो। आज तक अनेक साधु महात्मा आए किंतु किसी का भी ऐसा सत्कार नहीं हुआ। तब ठग बोले कि भाई हमारी और स्वामी जी की बात क्या पूछते हो। हम और स्वामी जी एक राजा की नौकरी करते थे और आपस में परम मित्र थे, किंतु किसी अपराध के कारण राजा ने क्रोधित होकर स्वामी जी का वध करने की हमें आज्ञा दी। हम राजा की आज्ञा मानकर स्वामी जी को वन में ले गए, किंतु मित्रता के कारण वध न करके केवल इनके हाथ पैर काटकर इनको जंगल में छोड़ दिया। हमारी उसी एहसान को उन्होंने स्वामी जी की आज
स्वामी जी आज तक नहीं भूले हैं, इसी कारण हमारी ऐसी सेवा कराई है। भगवान पापियों की इस झूठ को अधिक न सह सके। ठगों के यह बात कहते ही तुरंत पृथ्वी फट गई और दुष्ट ठग उसी में समा गए। चौकीदार इस तमाशे को देखकर बड़ा अचंभा करने लगे और लौटकर उन्होंने सब समाचार जयदेव जी को सुना दिया। जयदेव जी भी ठगों की ऐसी गति हुई सुनकर अफसोस करने लगे और दुखित हो अपने दोनों हाथ मलने लगे। भगवान की कृपा से स्वामी जी के हाथ मलते मलते दोनों हाथ व दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए और जैसे पहले थे वैसे ही दिखाई देने लगे। अब तो चौकीदारों को और भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने सब हाल राजा से जाकर कह दिया। राजा भी सुनकर बड़ा अचरज करने लगा और तुरंत ही जयदेव जी के पास आकर सारा हाल पूछने लगा। पहले तो जयदेव जी कुछ न बोले, फिर राजा का अधिक आग्रह देखकर सब हाल सुना दिया। राजा ने जब सब हाल सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी जी को सचमुच कोई अवतार जानकर उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी ने राजा से विदा मांगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहीं रहने की प्रार्थना और पालकी भेजकर स्वामी जी की पत्नी पद्मावती को भी बुलाकर अपनी रानी के पास महल में बड़े आदर से रख लिया और रानी को उनकी अच्छी तरह से सेवा करने की आज्ञा दी। एक दिन समाचार आया कि रानी का भाई मर गया है और स्त्री उसके साथ सती हो रही है। रानी अपने भाई और भौजाई के मरने का हाल सुनकर अनेकों प्रकार के विलाप करने लगी और रानी की देखा देखी और बहुत से दास दासी रोने लगे, किंतु पद्मावती बिल्कुल नहीं रोई। तब सबने बड़ा आश्चर्य माना और पद्मावती से इसका कारण पूछा। तब पद्मावती ने उत्तर दिया कि इस प्रकार रोना तो दुनिया को अपने प्रेम का ढोंग दिखाना होता है। असली प्रेम तो तभी होता है कि अपने प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनते ही प्राण त्याग दें। रानी यह बात सुनकर बड़ी क्रोधित हुई, किंतु उस समय ना तो अपना दिल महसूस कर रह गई। पीछे कुछ दिन बीतने पर परीक्षा लेनी चाहिए और राजा से कहा कि नाथ स्वामी जी को बाग में ले जाकर वहाँ से यह कहलवा भेजो कि स्वामी जी की मृत्यु हो गई। मुझे पद्मावती के प्रेम की परीक्षा करनी है। पहले तो राजा नहीं माना, किंतु जब रानी ने बहुत हठ किया तो उन्हें मानना पड़ा और उनसे रानी के कहे अनुसार ही किया। जब महलों में स्वामी जी की मृत्यु का समाचार आया तो रानी बनावटी दुख से रोती ही पद्मावती के पास पहुंची और वह दुखित संवाद सुनाया। पद्मावती बोली कि रानी, आप व्यर्थ रोती हो, मेरे पति तो बाग में कुशल से हैं। रानी यह सुनकर बड़ी लज्जित हुई, किंतु रानी को इससे संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर उसने फिर वैसा ही किया। तब पद्मावती ने सोचा कि रानी को बिना किसी परीक्षा लिए संतोष न होगा, अतः उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। राजा रानी ने जब यह हाल देखा तो बड़े शोकाकुल हुए। रंज के मारे चेहरे का रंग उड़ गया। राजा को तो इतना दुख हुआ कि अपने प्राण त्याग कर चिता में जलकर मर जाना चाहा। जब जयदेव जी ने यह समाचार सुना तो वह दौड़े हुए आए और राजा को अनेक प्रकार से समझाए, किंतु राजा बोला कि महाराज, मेरे समान पापी जीव तो संसार से उठ जाना ही अच्छा है। आप जैसे महात्मा का उपदेश भूलकर इस पत्नी के बहकाने में आ गया और पद्मावती की मृत्यु का कारण हुआ। जब स्वामी जी ने देखा कि राजा किसी प्रकार भी नहीं मानता है तो अष्टपदी का गान ऐसे प्रेम से किया कि पद्मावती जीवित हो गई, किंतु राजा शर्म के मारे गड़ा जाता था और उनसे अपना आत्मघात करने का विचार नहीं तोड़ा। तब और लोगों ने भी बहुत समझाया और स्वामी जी उनको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर अपने कुंडलवन ग्राम में चले। उनको अनेक स्वामी जी के गांव से गंगा जी 18 कोस दूर बहती थी। स्वामी जी वहां नित्य स्नान करने जाया करते थे। जब स्वामी जी वृद्ध हो गए तो गंगा जी ने इनको स्वप्न दिया कि अब आप नित्य इतनी दूर स्नान करने के लिए जाने का कष्ट ना करें, किंतु स्वामी जी ने अपना नित्य नियम नहीं छोड़ा। तब गंगा जी ने कहा कि यदि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे स्थान पर आती हूँ।
जयदेव जी ने पूछा कि हे गंगे, आप कब और किस प्रकार मेरे आश्रम में पधारेंगी। गंगा जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन आप मेरे प्रवाह में कमल खिला देंगे उसी दिन मुझे आया समझना। गंगा जी के वचन के अनुसार आज तक गंगा की धारा जयदेव जी के आश्रम के नीचे होकर बहती है और उनको जय देवी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही सुंदर चरित्र है, आप लोग प्लीज़ मन से ज़रूर श्रवण कीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। जय जय श्री राधे।